I would only like to say that I stand with my Prime Minister. I am one of his fan. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये है ना कि ट्रांसपेरेंसी है। जो हुआ होता है वो बराबर हमें बताया जाता है और इससे क्या होता है, इससे आपकी गवर्नमेंट की तरफ जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनका जो विश्वास है वो दुगना हो जाता है। इंडिया बहुत बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा भारत, और बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर। ये सपना सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, सुधार हो रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा विश्वास होता है कि हम सच में विकसित भारत जल्द ही देख पाएंगे। हिना, वेलकम टू एनएस। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नॉर्मली जो सेलेब्स होते हैं इंडिया के, खास करके जो हमारे बॉम्बे बॉलीवुड के फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जब भी कुछ उनको कुछ बीमारी होती है कैंसर की, तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया से बाहर जाकर इलाज करवाएं। आपने अपना पूरा इलाज लेकिन भारत में करवाया है, तो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर जो आपका ये विश्वास है वो किस तरह आया है? देखिए, हमने दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स के बेस्ट डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया और उन्होंने हमें ख़ुद ये बात कही है कि मेरे जैसे केसेस के लिए इंडिया में सब कुछ है। प्लस हमने इंडिया के टॉप डॉक्टर्स से बात की है जो खुद इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं। लाइक इफ़ यू नो दैट टाटा इज़ कनेक्टेड, इट इज़ एफिलिएटेड विद MD एंडरसन, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भारत में ही इलाज कराया, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। उन्होंने भी हमें काफ़ी हिम्मत दी और यही बात कही कि भारत में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलाज है इस वक्त। और यू नो, कैंसर का इलाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, एक प्रोटोकॉल वाइज होता है और हर जगह सेम प्रोटोकॉल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब तो भारत में भी वर्ल्ड क्लास चीज़ें मिल ही जाती हैं। हमारे पास सैकड़ों इंडिपेंडेंट लैब्स हैं जो प्रोप्राइटरी पैटेंटेड टेस्ट करवाते हैं एज़ पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, जैसे लिक्विड बायोप्सी हो गई, जेनेरिक्स हो गया, या ट्यूमर इनसाइट। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो वहाँ पे होते हैं जिससे आप अपना कैंसर ट्रैक कर सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया बहुत बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा भारत, और बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर। हिना, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 11 साल अब हो जाएंगे। कई लोग 2014 में वो बने थे प्रधानमंत्री। कई रिसर्च ये भी बोलते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा पहले से इंक्रीज हो गई है। हाँ, आई एम वन ऑफ हिज फैन। और आपने 11 साल का देखा है और आप बहुत अवेयर हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत हर बात को लेके बहुत अवेयर हैं, तो आपकी क्या राय है उसके? देखिए, मुझे अपनी लिमिटेड एक्सपीरियंस से तो यही महसूस होता है कि आज का जो भारत है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मेडिसिन, आयुष्मान भारत, पॉवर्टी रिडक्शन, डिफेंस, या फिर इकोनॉमी, हर क्षेत्र में आज हम पहले से बेहतर हैं। भारत भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, वो भी हमारे लाइफ टाइम में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सपना सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, सुधार हो रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा विश्वास होता है कि हम सच में विकसित भारत जल्द ही देख पाएंगे। पहलगाम हमले के बाद आपने देखा पूरा ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किस तरह से कंडक्ट किया और उसमें सफलता भी पाई। हालांकि कुछ लोग इस पर डाउट भी रेज कर रहे थे, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप कश्मीर से आते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये है ना कि ट्रांसपेरेंसी है। जो हुआ होता है वो बराबर हमें बताया जाता है और इससे क्या होता है, इससे आपकी गवर्नमेंट की तरफ जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनका जो विश्वास है वो दुगना हो जाता है। तो अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, या जो पूरा वो वी वर इन अ स्टेट ऑफ वॉर ऑलमोस्ट, तो तब मैं यही कहना चाहूँगी कि एक चीज़, मैं हालांकि दूसरी कंट्री में थी, बट आई वॉज वेरी अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई कंट्री। अब वॉर तो किसी ने सोचा नहीं था, सब अपने अपने काम पे निकल गए थे, मैं भी अपने काम पे थी। पर एक चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी कि वहाँ बैठ के भी मुझे पता था कि जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तान की। आज आप देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है और हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकते हैं। हम उसकी ओर ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट
I hope and I wish that we become the first largest economy of the world. और we want to work hard. हमें honestly war नहीं चाहिए, पर हमें आतंकवाद भी नहीं चाहिए. ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, हर इंडियन का खून खौल रहा था फॉर ऑल द राइट रीजंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा खून खौल रहा था, मैं तो कश्मीर से थी, तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी इस बात से. पर जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया, वो आई थिंक आने वाले समय के लिए एक वर्ल्ड मास्टर क्लास है. प्रिसिशन और पावरफुल जवाब देते हुए एस्केलेट ना करना, आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन. हमारी एयर डिफेंस ने भी मैं शान बढ़ाई क्या कहूँ, उन्होंने लिटरली हमें बचाया है. शान तो ऑफ कोर्स हमारी बढ़ाई है, बट हमारे एयर डिफेंस ने जो कमाल किया है बाय न्यूट्रलाइजिंग ईच एंड एवरी, आप बॉम्ब कह लो, आप थ्रेट कह लो, आप ड्रोन्स कह लो, अप इन द एयर, नॉट इवन लेटिंग इट कम डाउन एंड अफेक्ट अस, हार्म अस. आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं हैं. और जिस तरह से हमारी ब्रेव फीमेल ऑफिसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफ किया, यू नो, वो एक इक्वालिटी की बहुत बड़ी मिसाल थी फ्रॉम माय कंट्री. पावर एंड यूनिटी को दर्शाता है ये जो एक दृश्य हमने देखा, जिस तरह से हर दिन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह हमें ब्रीफ करते थे. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि अब भारत रुकेगा नहीं, ये नया इंडिया है, अगर कोई हमला हुआ तो हम वापस जवाब देंगे. ये चेंज एक डॉक्ट्रीन है और ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी को प्रोटोकॉल करने के लिए एक महत्वपूर्ण डेटरेंस है. सो एज एन इंडियन, आई वुड ओनली लाइक टू से दैट आई स्टैंड विथ माई प्राइम मिनिस्टर.